एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 24 अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन बीन कंक्लूडेड। कहां पर हुआ है आपका 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट कंपटीशन? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए डी रायपुर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। Who among the following has launched the new logo of BSNL? BSNL का अभी क्या किया गया, एक नया लोगो लॉन्च किया गया। तो पूछा गया किसने लॉन्च किया, तो याद रखना ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following state governments will set up special courts for the disabled people? किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इज द राइट आंसर। तो डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए, उनको एड प्रोवाइड कराने के लिए किस आर्टिकल में बात लिखी गई है? तो याद रखना ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी का पार्ट है तो कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 41 में ये बात लिखी हुई है कि राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू हेल्थ, और ये पब्लिक असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पीपल और ओल्ड एज पीपल कौन से में है? आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है। ध्यान रखना किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग द ब्रिक्स 2024 समिट। तो कहां पर हुआ है? तो ये जहां आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, कहां कौन कर रहा है इसको? तो रशिया इसको होस्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हेल्ड। कहां पर पैरा नेशनल चैंपियनशिप हुई है? तो सिंपल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोवा। ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर। और याद रखना सबसे लास्ट आजाद होने वाला भी कौन था? गोवा, क्योंकि गोवा को हमने किससे वापस से छीना था? किससे? तो याद रखना पुर्तगीज से। सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगीज। सबसे लास्ट जाने वाले कौन थे? पुर्तगीज। 1498 में वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, लास्ट में हमने ऑपरेशन विजय करके इनको जबरदस्ती भगाया था 1961 में। ठीक है, गोवा सिंपल याद रखना। How many of the following sports have been removed from the Commonwealth Games in the Glasgow in 2026? पहली बात, कॉमनवेल्थ क्या होते हैं? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती है, कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया होता है। और कॉमनवेल्थ नेशंस में जो गेम होता है उसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हो रहा है? ग्लासगो। ऑप्शन नंबर ग्लासगो में हो रहा है 2026 में। कहा गया है कितने गेम्स को हटा दिया गया है? तो याद रखना 9 गेम्स को उसमें हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 गेम्स को हटा दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल इंडिया डेवलप ए न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। मिसाइल टेस्टिंग रेंज बेसिकली आपकी उड़ीसा में बनी हुई है। ठीक है, अब एक नई बनाई जा रही है। कहां पर? तो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नई बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Who among the following will be awarded the कालिदास सम्मान अवार्ड? कालिदास सम्मान अवार्ड किसको दिया जाएगा? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर डी रघुपति भट्ट को दिया जाएगा। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति भट्ट इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 2-day ड्रोन कॉन्फ्रेंस 2024 स्टार्टेड। पूछा गया है किस में ड्रोन कॉन्फ्रेंस 2024 स्टार्ट की गई है? तो सिंपल याद रखना अमरावती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। In which of the following the festival फूल वालों की सैर, a symbol of culture and unity has been started? कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो सिंपल याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है फूल वालों की सैर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। Which of the following has been declared malaria free by WHO? WHO ने किसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है? तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट को। ठीक है, इजिप्ट को क्या किया गया है? मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी कर लिया था। ठीक है, तो आप एक बार वहां पर जाकर इसको देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? कहां पर होंगे? ग्लासगो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्लासगो। सिंपल वन लाइनर फैक्चुअल डाटा है। विच कंट्री प्रपोज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इनिशिएटिव ड्यूरिंग द 2024 ब्रिक्स समिट? कहां पर हो रहा है? तो देखो हो का रहा है 2024 ब्रिक्स समिट। तो अभी हमने पढ़ा था रशिया कजान सिटी में। उसके अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इनिशिएटिव किसने कहा? तो याद रखना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 2023 से। ठीक है,
इंडिया से। तो इसको इनिशिएट करने के लिए किसने कहा? इंडिया ने किया, ठीक है, जिसमें कहा गया बड़ी जो बिग कैट्स हैं उनको बचाया जाए, एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जाए, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, स्टेबल बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल। ये भी हमने आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है? अगर आप कहते हो कि स्टेबल बर्निंग से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन किस में आता है कि मेरा राइट टू लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, वो क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। तो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। Which article of the Indian Constitution has the provisions to ban the use of alcohol? तो अल्कोहल कौन बैन कर सकता है? स्टेट की मर्जी है बस। डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एंड दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी आर्टिकल 37 में लिखा है। तो कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी है? तो 47 इज द राइट आंसर। गुजरात एंड बिहार में अल्कोहल बैन है, तो किसकी मर्जी है? स्टेट की। किसका पार्ट है? डीपीएसपी, आर्टिकल 47। पीएम श्री स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री की स्कीम है पीएम श्री? तो सिंपल याद रखना, एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। व्हाट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर अ साइक्लोन टू फॉर्म इन द ओशियनिक रीजंस? हमने देखा कि जो साइक्लोन्स, अभी एक नया साइक्लोन आ रहा है, कौन सा? दाना। तो कितना टेम्परेचर उसको रिक्वायर होता है उसको करने आने के लिए, चाहे इसको बनने के लिए साइक्लोन के लिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस से प्लस होना चाहिए, ठीक है, 27 डिग्री प्लस। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। Which of the following country is not a part of group responsible for the naming of cyclone? कौन सी जो कंट्री है वो साइक्लोन्स का नाम देने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो याद रखना, साइक्लोन का नाम देने के लिए 13 देशों का एक ग्रुप बना है, 13 कंट्रीज का। पूछा है उसमें कौन सा नहीं है? तो याद रखना, इंडिया है, बांग्लादेश है, यमन है। कौन नहीं है? यूएसए नहीं है, क्योंकि यूएसए में इसको हरिकेन कहते हैं, तो यूएसए इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल याद रखना। राजाजी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, कहां पर है राजाजी नेशनल पार्क? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। सी राजगोपालाचारी जो थे, जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला लेकर गए थे किसके पास? मुस्लिम लीग के पास, कि पाकिस्तान ना बने, ठीक है, जिसको रिजेक्ट कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। वही राजगोपालाचारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, वही राजगोपालाचारी जिनको भारत का पहला भारत रत्न दिया गया 1954 में, उन्हीं राजगोपालाचारी जी के नाम पर है राजाजी नेशनल पार्क। कहां पर? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहला नेशनल पार्क भी कहां पर था? उत्तराखंड में। कौन सा? जिम कॉर्बेट, 1936। ये भी याद रखना, जिसको हम रामगंगा कहते हैं आज के दिन। When was the new development bank established by the BRICS group? जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखो, ब्रिक बना था 2009 में, साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। इसकी इस बार मीटिंग कहां पर हुई है? तो रशिया में हुई है, सिंपल याद रखना, ठीक है। अब पूछा गया कि इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनाया गया था? 2014 में बनाया गया था, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।